जो हाई कोर्ट में पीएमडीसी के खिलाफ एक पिटीशन दायर हुई थी। हाई कोर्ट के सेशन में हुआ क्या था इस पिटीशन के लिए, बस वही लोग एंड पे कामयाब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डॉक्टर मोहम्मद सफीउल्लाह, एजुकेशन हेड ऑफ आगाज अकेडमिया। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं जो आपसे डिस्कस करूंगा, जो हाई कोर्ट में पीएमडीसी के खिलाफ एक पिटीशन दायर हुई थी कि इक्विवेलेंसी फार्मूला लाया जाए रिपीटर्स के लिए। पीएमडीसी के खिलाफ हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया है, ये कहकर कि कोई इक्विवेलेंसी फार्मूला नहीं लाया जाएगा और ये जो एमडी कैट है इसकी वैलिडिटी 3 साल ही रहेगी। मतलब 3 साल आप इन्हीं मार्क्स की बेस पे अप्लाई कर सकते हो। यानी जिन बच्चों ने 2024 के अंदर एमडी कैट दिया था और पीएमडीसी ने उस वक्त ये रूल बनाया था कि ये बच्चे 25 और 2026 में भी इन्हीं मार्क्स की बेस पे पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो वाला फार्मूला अभी भी बरकरार है। ठीक है, उस पिटीशन के खारिज होने से ये फैसला अभी भी उसी तरह है, वो बच्चे अभी भी उन्हीं मार्क्स की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं आज हाई कोर्ट के सेशन में हुआ क्या था इस पिटीशन को लेके। ये पिटीशन दायर हुई, कोर्ट ने कुछ दिन पहले बोल दिया कि फ्रेशर्स भी अपना जो है वो अपने रिमार्क्स जो है, अपने दलाइल जो है वो लिखकर दे दें और रिपीटर्स का जो वकील है वो भी अपने रिमार्क्स जो है वो लिखकर दे दे अदालत को। देन अदालत जो है वो अपना डिसीजन करेगी। ये कुछ दिन पहले थी जो अदालत का सेशन हुआ था, उसमें ये डिसीजन हुआ था। तो जजेस ने दोनों तरफ से रिमार्क्स सुने थे और किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचे थे, तो अपनी तरफ से दोनों ही सच्चे थे। अब रिपीटर्स के लिए ये पॉइंट था कि उन्हें लास्ट ईयर बोला गया है, लास्ट ईयर उन्हें इस बेस पे एमडी कैट लिया गया है कि आपके मार्क्स 3 ईयर वैलिड रहेंगे। और फ्रेशर्स के लिए ये सरासर ज्यादती थी कि लास्ट ईयर पेपर इतना आसान था, इस दफा पेपर मुश्किल था, तो लास्ट ईयर मार्क्स बच्चों के ज्यादा है और अब हमारे मार्क्स थोड़े हैं, तो हम जो फ्रेशर हैं हमारा इसमें क्या कसूर है। तो दोनों तरफ से रिमार्क्स सुनने के बाद आज जो फैसला हुआ है उसमें जजेस ने क्या बोला है, उन्होंने बोला है 3 ईयर वैलिडिटी रिमेन्स द सेम विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। वो जो वैलिडिटी जो पीएमडीसी ने लास्ट ईयर दी थी, यानी जो 2024 वाले बच्चे थे वो साल 2025 और साल 2026 में एमडी कैट में अपेयर हुए बगैर भी पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट रिमेन्स द सेम। अच्छा, अब इस डिसीजन के आने से हुआ क्या है, फ्रेशर्स को तो सरासर नुकसान हुआ ही है, रिपीटर्स तो किस तरह बेनिफिट हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैं रिपीटर हूं और मेरे साल 2025 में मार्क्स कम आए, लेकिन मेरे साल 2024 में मार्क्स ज्यादा थे, 170 मार्क्स थे फॉर एग्जांपल, और अब मेरे 165 आए आउट ऑफ 180। लेकिन लास्ट ईयर पेपर आसान होने की वजह से ज्यादा बच्चों के 170 से ऊपर थे, तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ। अब ज्यादा बच्चों के एवरेज मार्क्स जो है वो 165 है, तो इस ईयर मेरे चांसेस ज्यादा हो गए एडमिशन होने थे। तो मतलब रिपीटर्स तो इस तरह से बेनिफिट हो रहा है। और कुछ रिपीटर्स मूव ऑन कर रहे थे, इस सिस्टम से अपसेट होते कि मेरिट जो है वो इतना ज्यादा 94 पे मेरिट चला गया है। अब वही रिपीटर्स जो मूव ऑन कर रहे थे इस दफा एमडी कैट दिए बगैर दोबारा अप्लाई करेंगे और उन्हीं नंबरों पे वो जो है एडमिशन सिक्योर कर लेंगे पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में। अब जब वही रिपीटर्स जिन्होंने 2024 में एमडी कैट दिया और वो अब अप्लाई कर रहे हैं, फिर ऑब्वियसली बात है कि मेरिट जो है वो ऊपर जाएगा, मेरिट में थोड़ा ना थोड़ा इंक्रीज होगा। बट इतना इंक्रीज नहीं हो जाते 94 है तो वो 94.5 चला जाए, नहीं, मेरिट जो है साल 2024 के मुकाबले में थोड़ा नीचे आएगा, जिस तरह हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था 93.5 टू 93.6 के बीच में रहेगा। पेपर तो देखते हुए यही एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरिट जो है वो 92.8 टू 93.3 के बीच में रहे, बट अब इक्विवेलेंसी फार्मूला ना होने की वजह से मेरिट 93.5 टू 93.6 के बीच में ही रहेगा। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको एक चीज मजीद बताता चलूं, इक्विवेलेंसी फार्मूला आ गया, इक्विवेलेंसी फार्मूला नहीं आया, एमडी कैट 2 साल के लिए वैलिड रहा, एमडी कैट 3 साल के लिए वैलिड रहा, पीएमडीसी कंडक्टिंग बॉडी हो गई, पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल जो है वो कंडक्टिंग बॉडी हो गई। ये चीजें जो है ना ये चेंज होती रहती हैं, बट एक चीज कांस्टेंट रहती है, एंड दैट इज योर प्रिपरेशन, दैट इज योर पैशन।
आपकी अपनी तैयारी, आपका जुनून वो कांस्टेंट रहना चाहिए। बाकी माहौल जो है वो तब्दील होता रहता है। अब इस तरह तो नहीं होता ना, सर्दियां आ जाए तो बंदा टोटली चेंज हो जाए, गर्मियां आ जाए तो बंदा टोटली चेंज हो जाए। नहीं, मौसम तब्दील होता रहता है, बट आप सेम रहते हो। सेम इसी तरह कंडक्टिंग बॉडीज तब्दील होती रहती है, गवर्नमेंट तब्दील होती रहती है, लेकिन आपकी तैयारी जो है वो सेम रहनी चाहिए। आपने उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे तो लेते आपने पहले दिन एमडी कैट की तैयारी शुरू की थी, वही जज्बा लेते चलना है आपने। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूं, क्योंकि अभी 5-6 साल हो जाए तो मोस्टली लोगों को ये बात नहीं पता होगी। जब 2020 में एमडी कैट हुआ था, पीएमसी तब कंडक्टिंग बॉडी हुआ करती थी, उसने क्या बोला कि एमडी कैट 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। बट 2021 में उसी पीएमसी ने बोला कि लास्ट ईयर के जो 2020 वाले बच्चे हैं उनके लिए हम इक्विवेलेंसी फार्मूला ला रहे हैं। मतलब 1 साल उसी बॉडी ने बोला कि हम इक्विवेलेंसी फार्मूला नहीं ला रहे, अगले साल उन्होंने बोल दिया हम इक्विवेलेंसी फार्मूला ला रहे हैं। तो वो जो बेचारे जिनका एडमिशन लास्ट ईयर नहीं हुआ था, उन्होंने तो सोचा था ना हम अगले साल उन्हीं मार्क्स की बेस पे अप्लाई कर लें, हम इस दफा एमडी कैट नहीं देते। अब उनके 10% जब मार्क्स डिडक्ट हो गए तो तब रिपीटर्स तो सरासर नुकसान हुआ था और फ्रेशर्स जो थे उन्हें बेनिफिट हुआ था। ये बात बताने का मकसद ये था, वो वहां पे जो इन्वायरमेंट है, वहां पे जो हालात है तब्दील होते रहते हैं, बट वही लोग एंड पे कामयाब होते हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, जो अपनी तैयारी तो बेहतरीन लेते चलते हैं, जिनका पैशन होता है एमबीबीएस में आना। जब आपका एक पैशन बन जाता है ना, फिर ये अनासर जो है, ये जो माहौल है, ये जो कंडक्टिंग बॉडीज हैं, चाहे वो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज ले रही हो या जो मर्जी ले रहा हो, वो डिपेंड नहीं करता, फिर सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो अब बताना का मकसद यही है, चाहे रिपीटर्स तो बेनिफिट हो रहे हैं, लेकिन फ्रेशर्स ने भी दिल नहीं हारना। ये तो इतना बड़ा डिसीजन नहीं था, आपने दोबारा उभरना है, आपने दोबारा सवार होना है। वही शाह सवार जीत जाते हैं जो गिर के उठने का हुनर जानते हैं। अब जब आप दोबारा से आओ दे, दोबारा से इस रेस में भागो दे, फिर जैसे मर्जी हालात हो आप ही कामयाब ठहरो दे। एंड पे मैं इतना ही बोलूंगा, अब इस रेस तो जीतने के लिए जिसमें आपने दोबारा से दौड़ना है, अगर आप एक ट्रैक चाहते हो तो आई एश्योर खास एकेडमिया के साथ आओ। हम आप तो उस तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, हम आप तो वो पाथवे प्रोवाइड करेंगे जिस पाथवे पे आपने दौड़ना है, दौड़ना आपने, ट्रैक हम प्रोवाइड करेंगे। तो मैं ये आप तो एश्योर करवा रहा हूं, अगर आप अपना नया सफर, असली एमडी कैट का सफर आगाज एकेडमिया के साथ शुरू करते हो, तो अगले साल इस रेस में, सक्सेसफुल लोगों की रेस में, मेडिकल कॉलेजेस में आने वाले लोगों की रेस में आप भी विनर हो गए। और मजीद लेटेस्ट न्यूज लेना चाहते हो, ऑथेंटिक न्यूज लेना चाहते हो, तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।